प्रभाव पड़ता है। क्या कहेंगे सर? क्योंकि आप एक शिक्षाविद भी रहे हैं। देखिए, ये एक बच्चे की अपनी साइकोलॉजी है और बच्चा हर किसी स्टेज पर अपना हक रखता है कि पेरेंट्स से, टीचर से या अभिभावकों से किसी न किसी तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करे। क्योंकि यह उसके बचपन का भगवान का दिया हुआ उसको एक अपने आप में आशीर्वाद हम मानेंगे। कोई बात नहीं, बच्चा इस प्रकार की गलती यदि कर देता है तो उसमें शर्त एक ही होती है कि वह अपनी आइडेंटिटी कहीं डिस्क्लोज ना करे, और ऐसा कहीं यदि होता है तो उसका केस बनाया जाता है। क्योंकि आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना अपने आप में काफ़ी बड़ा एक ऑफेंस होता है, एक अपने आप में मतलब कसूर होता है। ऐसा केस कोई सामने नहीं आया है। हाँ, ऐसा कुछ ज़रूर कहीं लिखा हो सकता है कि मुझे पास कर देना, मैं लड़की हूँ, नहीं तो मेरे घरवाले आगे नहीं पढ़ाएँगे। ये एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है, इस तरह की बातें बच्चा कोई बात नहीं लिख देता है। बाकी ऐसे भी लिखना नहीं चाहिए। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की बातों का शिक्षक पर, यानी जो एग्ज़ामिनर होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि उल्टा इससे सिर्फ़ इतना ही है कि बच्चे की साइकोलॉजी का एक तरह से मतलब पता चलता है कि बचपन है, गलती कर देता है। सर, इस तरह के केस कितने मिले हैं जो इमोशनली बातें, या यूँ कहें कि मुझे पास कर दें तो मेरा रिश्ता जो है वो टूट जाएगा, या फिर कई बच्चों ने कुछ ऐसी बातें लिखी होंगी, जो आपने आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा सर पहले का भी, और अब जिस प्रकार से आप हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन भी हैं सर, तो लगातार आपको भी सुनने को मिलती होंगी कि बच्चे जो है लगातार इस तरह की बातें लिखते हैं। हाँ, बीइंग अ टीचर मेरे समय में इस प्रकार के केसेस खूब आते रहे, इसीलिए मैंने आपको बताया है। आमतौर पर साथियों में जब बैठ के चर्चा मार्किंग वगैरह की या इवैल्यूएशन ओपन शीट्स की होती थी, तो इस तरह की बातें सामने आती थी। कई तरह की बातें आती हैं, हम सभी हम जानते हैं, लेकिन मैं फिर यही कहना चाहूँगा, ये बच्चे की अपनी एक साइकोलॉजी है। यहाँ हमें थोड़ा फॉरगिवनेस को भी ध्यान में रखना होता है, क्योंकि बच्चे के करियर का सवाल है, बशर्ते उसने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ ना की हो। यदि आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान कहीं वो यदि देता है, चाहे मान लीजिए वो एड्रेस दे रहा है या मोबाइल नंबर दे रहा है या कोई किसी प्रकार का और पहचान, कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम, इस तरह कुछ देता है, तो वह 100% अनफेयर मीन केसेस की श्रेणी में आता है, और ऐसी अवस्था में अनफेयर मीन केस यानी उसका मतलब यूँ कहिए अनुचित साधन प्रयोग का केस बनाया जाता है।